हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम फोरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। इन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन तो हो जाएगा, कुछ का होगा, कुछ की वेटिंग लिस्ट है। बट आप ये मान के चलो कि इन इन वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों के नाम हैं उनका एडमिशन हो तो जाएगा कहीं ना कहीं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे कंप्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें इतने सारे बच्चे हैं, यानी कि हज़ारों बच्चे हैं, उनका अब क्या होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उन्हें सीट्स कैसे मिलेंगी, कहाँ सीट्स मिलेंगी, कुछ बच्चों को सीट्स मिलेंगी या ये भी नहीं मिलेंगी, ये भी कंफर्म नहीं है। क्या उन्हें फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हमको पता है कि मेरे पास टोटल कितने कैंपसेस हैं और कितनी सीट्स हैं पर कैंपसेस में, और हमारे पास एफिलेटेड कैंपसेस कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता है। मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको कैंपसेस मिल जाएँगे, और उतने मार्क्स नहीं हैं तो आपको कोई कैंपस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है बट कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मुट्ठी भर ही सिलेक्शन होगा। बाकी बच्चे क्या करेंगे? ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि जिनके मार्क्स बहुत पुअर हैं, बहुत लो हैं, बहुत लो स्कोर है, 50 के लो हैं, तो उनको मिलना मुश्किल है अब। पहली चीज़, जो बिलो 50 मार्क्स हैं उनको मिलना कॉलेज बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट 5 मार्किंग पे 10-10 20-20 बच्चे हैं। तो आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है? दूसरी बात, अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स ये मान के चलो 60 या 60 से लेके आपके 75 के तक हैं, तो आपको कैंपसेस कोई ना कोई मिल जाएगा। रिलेटेड कॉलेजेस में भी आप देखोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, कुछ बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि प्रोवाइड कर देता हूँ। जिन बच्चों का टाई ब्रेकिंग राउंड होगा उनकी मेरिट लिस्ट पे अगर टाई ब्रेकिंग है, यानी कि सेम मार्क्स पे, यानी कि मान लो किसी के मान लो 80.25 है और यहाँ पे दो बच्चों के 80.25 है, दो बच्चों के 80.25 है। तो देखो कैसे यहाँ पे दिया जाएगा। जो मार्क्स होगा वो 12th के बेसिस पे यहाँ पे सीट प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके 12th के मार्क्स अच्छे होंगे उस पर प्रोवाइड करी जाएगी। अगर वो भी सेम है तो यहाँ पे 12th का सेम परसेंटेज देखने के बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट देखी जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि अगर सेम परसेंटेज पे यानी सेम मार्क्स पे अगर दो लोग हैं तो 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, एक बार आप समझ लो। अगर हम बात करें कैंपस, फर्स्ट हमारा जो दिल्ली कैंपस है, दिल्ली कैंपस की हमने बात कर ली, उसकी ऑलरेडी मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। दूसरे कैंपस की हम बात करते हैं तो हमारा गांधीनगर कैंपस मान लो। गांधीनगर कैंपस की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट तो लॉन्च नहीं हुई है अभी उनकी, बट उन्होंने एक कंप्रिहेंसिव डाटा दे दिया है। बच्चे का ये डाउट है कि मेरी रैंक गांधीनगर में 81 है बट त्रिपुला में मेरी बहुत ज़्यादा रैंक है, या दिल्ली में मेरी कम रैंक है, त्रिपुला में ज़्यादा रैंक है। तो ये जो बेसिस है वो प्रेफरेंस के बेसिस पे सारा चीज़ें हुई है। पूरा जो काउंसलिंग सेशंस था इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पे इन्होंने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को रखा है। अगर हम बात करें दूसरा कैंपस जो है वो गांधीनगर कैंपस है। इसमें एडमिशन देखो, अगर आप मान के चलो कि आपका ये 93 से लेके अगर आपके 85 तक है, फॉर दी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर दी जनरल कैटेगरी तब आपको एडमिशन मिल जाएगा, लगभग मिल जाएगा। बट 85 में यहाँ पे 10-20 बच्चे हैं, तो 85 के अगर आप ये देखो कि अगर आप मेरिट में हो तो आपको मिल जाना चाहिए। या फिर ये मान के चलो 85 पे भी 10-10 बच्चे हैं तो सबको मिले या ना मिले, बट जिन बच्चों के अगर 85 के आसपास अगर उनकी काउंसलिंग में अगर नाम आया है फॉर दी गांधीनगर कैंपस, तो उनको दिल्ली कैंपस कंफर्म मिल जाएगा। अगर मान लो 85 पे 10 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चों को दिल्ली कैंपस मिल रहा है, तो बाकी 5 बच्चों को गांधीनगर कैंपस कंफर्म मिल जाएगा। ये किस जनरल कैटेगरी की मैंने बात कर ली। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ फॉर दी ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, तो वो भी है यहाँ पे कुछ 90 मार्क्स से लेके अगर मान लो आपके 85 मार्क्स तक हैं या फिर 86 मार्क्स तक हैं, तो ही आपको एडमिशन मिल जाएगा फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो गया। सेम वाइज यहाँ पे ओबीसी मान लो, ओबीसी का भी इतना ही चलेगा फॉर दी गांधीनगर कैंपस। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, हम बात करें तो एससी कैटेगरी में आपके लगभग होने चाहिए 90 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो 90 से आपकी स्टार्टिंग होके कुछ मान के चलो 80 10 मार्क का ही फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं। और सीट्स यहाँ पे टोटल 40 सीट्स देखने को मिलेंगी फॉर दी गांधीनगर कैंपस, दिल्ली कैंपस, ठीक है, और भोपाल का कैंपस, धारवाड़ कैंपस में 60 है, गोवा कैंपस में भी 40 है। तो इस तरह सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये एससी कैटेगरी के लिए हो गई। अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, हम बात कर लें तो एसटी कैटेगरी में सिर्फ 3 से 4 सीटें होती हैं या फिर 2-3 सीटें होती हैं। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे एडमिशन मिलना फॉर दी गांधीनगर कैंपस बहुत मुश्किल है, सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही मिलेगा।
दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ दूसरे कैंपस की भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये डिटेल वीडियो है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एंड तक देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी। अब हम बात करते हैं कैंपस थर्ड की हम बात करें, मान लो अब गोवा कैंपस आया, ठीक है? गोवा कैंपस की काउंसलिंग हो रही है गोवा कैंपस की। इसमें आपके मान लो जनरल कैटेगरी में आपके लगभग यहाँ पे हम बात करें तो जिन बच्चों के अगर मान लो जिन बच्चों को दिल्ली और गांधीनगर नहीं मिला, उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे भी जो होगा मार्क्स वो 90 से लेके मान के चलो 75 के आसपास होगा कुछ लगभग जनरल कैटेगरी के लिए। क्यों? जिन बच्चों ने गांधीनगर भी चूज़ किया होगा तो वो अदर कैंपसेस के लिए भी बैठ पाएँगे फॉर द काउंसलिंग सेशन। तो 90 से 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको गोवा कैंपस मिलने के चांसेस हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। यही मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप रखो और यही मार्क्स आप ओबीसी के लिए भी रखो। सेम मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। एससी एसटी की हम बात करते हैं तो एससी एसटी की हम बात करें, एससी कैटेगरी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके मान लो 80 से 85 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको 100% यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लो अगर हम माने तो 79 के आसपास भी आपको एडमिशन मिल जाएगा फॉर दी एससी कैटेगरी, ठीक है? एसटी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, एसटी कैटेगरी की हम बात कर लें तो यहाँ पे 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही 3 सीटें देखने को मिलेंगी, क्योंकि टोटल यहाँ पे गोवा कैंपस की हम बात करें तो 40 सीट्स ही अवेलेबल है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिपुला कैंपस की, ठीक? त्रिपुला कैंपस की अगर हम बात करें फॉर दी कैटेगरी वाइज तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स 93 से लेके 85 के आसपास होने चाहिए फॉर दी जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी में यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो 90 से लेके कुछ यहाँ पे 80 के आसपास होने चाहिए, 90 टू 80 के आसपास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सीटें भर जाएंगी, ठीक है? 90 से 80 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आराम से सीट मिल जाएगी। ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की ईडब्ल्यूएस के साथ हो जाएगी, सेम यही ईडब्ल्यूएस वाली भी है और ओबीसी की भी इतनी ही होगी आपकी, ठीक है? तो दोनों की सेम लगभग चलेगी, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की भी हम बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 77.50 के आसपास मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से अगर हम बात करें तो 73 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, 77 से 73 के आसपास, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? फॉर दी एससी कैटेगरी, ठीक है? एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 72 से लेके आपके होने चाहिए 69 के आसपास, तब आपको त्रिपुला कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? धारवाड़ कैंपस की हम बात कर लेते हैं, धारवाड़ कैंपस की, ठीक है? धारवाड़ कैंपस की हम बात करते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की भी हम यही बात कर लेते हैं। तो लगभग आपके यहाँ पे हम बात करें तो 80 से लेके आपके अगर 75 के आसपास है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 80 से लेके 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको धारवाड़ कैंपस में आराम से सीट देखने को मिल जाएगी। अगर वही हम बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लगभग मार्क्स होने चाहिए 75 के आसपास कुछ हों आपके मार्क्स, ठीक है? तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, उससे नीचे नहीं मिल पाएगा। इवन एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे आपके होने चाहिए 70 के आसपास मार्क्स होने चाहिए फॉर दी धारवाड़ कैंपस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सीट ज़्यादा देखने को मिलेगी, 60 सीट देखने को मिलेगी फॉर दी धारवाड़ कैंपस, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी थी। धारवाड़ कैंपस में एक्चुअली जो 60 सीट्स हैं तो उसकी वजह से थोड़ा-सा जो सीट्स होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं, क्योंकि सीट्स ज़्यादा है तो मैट्रिक्स थोड़ा-सा चेंज होने को देखता है। ठीक है, यही हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, एफ़िलिएटेड की कैंपसेस की कैसे होगी, यानी कि एफ़िलिएटेड की हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सेंट्रलाइज़ काउंसलिंग होगी। सारे कॉलेजेस की सेंट्रलाइज़ काउंसलिंग होगी और वो कैसी होगी, सेंट्रलाइज़ काउंसलिंग एक ही साथ होगी सारे कैंपसेस की और वहाँ पे आपको सीट्स मिल जाएँगी। तो वहाँ के कट ऑफ के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ एफिलिएटेड कैंपसेस के लिए, ठीक है? और एक और वीडियो मैं बना दूंगा उसके लिए। बट एक चीज़ आप ये ध्यान रखा, उन बच्चों की हम बात करते हैं जिन बच्चों का थाउजेंड्स में स्कोर, जैसे देखो यहाँ पे 7,000 मेरिट है, 7,000 के आसपास मेरिट है, तो नेगेटिव मार्किंग है। तो इन बच्चों को अगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है प्लीज़ आप लोग एक बार ड्रॉप ले लीजिएगा। अदरवाइज दूसरी ये थी कि जिन बच्चों के जो स्कोर हैं वो लगभग अगर मान लो 50 से लेके 55 के आसपास है तो थोड़े एफिलिएटेड कैंपसेस में ऑप्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 50 के नीचे जो भी बच्चे हैं उन्हें मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये मैंने डिटेल में बता दिया है आपको चीज़ें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।